मैं ऐसे ही ऑफलाइन क्लास ले रहा था। ऑफलाइन क्लास लेते समय एक ऐसे ही स्टूडेंट थे क्लास में और उन्होंने कहा कि सर क्या आज्ञा है। तो हमने कहा कि बोलिए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि प्रश्न एक पूछना है और उन्होंने कहा इस प्रश्न का यदि आप जवाब दे देंगे तो मैं आईएएस बन जाऊंगा। तो हमने कहा प्रश्न बताइए, प्रश्न क्या है। तो प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न उनका क्या रहा, सबसे बड़ा प्रश्न यह रहा कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ाई करना है कि आईएएस बन जाए। तो आज के समय में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज, आईएएस पीसीएस, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो पहले सबसे पहले बच्चे का प्रश्न क्या रहता है, कितने घंटा पढ़ाई करें। तो कितने घंटे पढ़ाई करना है, तो कितने घंटे पढ़ाई करना है कि आप आईएएस बन जाए। कितने घंटे पढ़ाई करना है, क्या बन जाए आप, आईएएस आपको बनना है। तो आईएएस बनने के लिए कितने घंटे, क्या आईएएस बनने के लिए सर मैंने तो ये देखा है कि लोग 20-20 घंटे पढ़ते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तब जाके आईएएस बनते हैं। तो क्या मुझे भी 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए घंटा, कितने घंटा पढ़ना है, पहली बात कि ये सबकी अपनी अपनी क्षमता है, सबकी अपनी अपनी क्षमता पे डिपेंड करता है कि कौन कितने घंटे पढ़ सकता है। हाँ ठीक है, क्षमता आप बढ़ा भी सकते हैं। कोई 2 घंटे पढ़ के आईएएस बन जा रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ जा रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है। हम मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। बिना पढ़े आप आईएएस नहीं होंगे, ये क्लियर है। बिना पढ़े आईएएस नहीं होंगे। कितने घंटे पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ाई करना है, तो अगर औसत देखा जाए, एवरेज अगर देखा जाए, एवरेज की क्यों मैं इस टॉपिक को क्यों लिया, क्योंकि बच्चे अक्सर ये प्रश्न पूछा करते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ेंगे तो आईएएस हो जाएंगे। देखिए एवरेज अगर देखा जाए तो मैक्सिमम डेली अगर आपको पढ़ना है, डेली 7 से 8 घंटे कम से कम, अब इतना तो कम से कम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डेली कम से कम 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे, ठीक है। और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग के अलावा कितना समय आपको कमरे पर देना चाहिए, क्या ऑफलाइन कोचिंग करने के बाद या ऑनलाइन कोचिंग करने के बाद सफिशिएंट है, उसके बाद आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। आप रिवीजन मस्ट है, आपको रिवीजन भी करना है। तो कोचिंग या ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आप कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप चाहेंगे तो 3 से 4 घंटे कम से कम डेली, 3 से 4 घंटे डेली आप कहीं ना कहीं समय क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो कितने घंटे पढ़ाई करें, यानी ये डिसाइड नहीं है कि इतने घंटे पढ़ेंगे तभी आईएएस बनेंगे, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं बनी है कि आपको ये बता दिया जाए कि आप यदि इतने घंटे पढ़ते हैं तो आईएएस हो जाएंगे और उतना घंटा आपने पढ़ना शुरू कर दिया और आप आईएएस हो गए, ऐसी बात नहीं है। आपका टारगेट कितना है, यदि आप 1 साल में अचीव करना चाहते हैं आईएएस के एग्जाम को, यदि आप 2 साल में अचीव करना चाहते हैं, तो जो टारगेट आपका है, जितने वर्ष आपके पास हैं, यदि आप 2022 देना चाहते हैं, 2023 देना चाहते हैं, 2024 देना चाहते हैं, आपको यह तय करना होगा कब आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उस प्रकार से आपको अपनी प्लानिंग बनानी होगी, किस सब्जेक्ट पे कितने घंटे दें, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो। अब जैसे जीएस फर्स्ट पेपर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी। फिर सेकेंड पेपर में मेंस में पॉलिटी, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस। सेकेंड पेपर के बाद थर्ड पेपर में आप देखेंगे इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी सेक्शन, साइंस टेक्नोलॉजी, और यहां तक कि सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। फोर्थ पेपर इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का है। यानी जीएस के सेक्शन को भी आपको अलग अलग समय देना पड़ेगा, ऑप्शनल को भी समय देना पड़ेगा। तो सिलेबस तो ब्रॉड है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो हमने पहले ही कहा कि बिना पढ़े आप आईएएस नहीं होंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। अब कितने घंटे पढ़े तो वह सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे क्या करना चाहिए। तो कम से कम औसत तो आपको 7 से 8 घंटे क्या है, डेली पढ़ना चाहिए ही चाहिए। हाँ ये भी नहीं है कि 7 से 8 घंटा डेली पढ़ेंगे तो आईएएस हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कितने घंटे पढ़ाई करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो 7 से 8 घंटे भी यदि आप
डेली वर्क, हाँ लेकिन आप डेली पढ़ रहे हैं, 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ने की डेली आपको पढ़ना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है।